Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel The Science Worm। आज हम हीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एंड उसके बाद हम समझेंगे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि हीट किन किन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हीट होती है वो हमेशा हाई टू लो की तरफ ट्रांसफ़र होती है। मतलब अगर कोई एरिया जहाँ पर ज़्यादा हीट है वहाँ से हीट हमेशा लो एरिया की तरफ जाएगी। ये हम एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे टीचर्स में क्या होता है, टीचर के पास ज़्यादा ज्ञान होता है, वो हमेशा अपने ज्ञान को बच्चों में बांटता है, क्योंकि बच्चों के पास कम ज्ञान है। और या फिर जैसे छोटे बच्चे, उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मतलब उन्हें स्टडीज़ के बारे में या फिर एजुकेशन के बारे में अभी उन्हें ABCD ये सब उनके बिल्कुल भी कुछ भी दिमाग में नहीं है। तो टीचर उनको क्या दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। ओके, मतलब जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो अपने नॉलेज को जिनके पास कम नॉलेज है उनको बांट रहा है। इसी तरह जहाँ पर ज़्यादा हीट होगी वो कहाँ जाएगी, जिस एरिया में कम हीट होगी वो उस एरिया में ट्रांसफ़र होगी। ओके, नाउ जो हीट के ट्रांसफ़र ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या क्या होते हैं। जो इसका फर्स्ट मोड है वो है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन मेथड क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक रॉड दी गई है और एक कैंडल दी गई है। ये कैंडल क्या कर रही है, इस रॉड को यहाँ से गर्म कर रही है, तो इसका ये पार्ट क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। कंडक्शन मेथड में हमेशा सॉलिड चीज़ों के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होती है। जो चीज़ सॉलिड होगी उसके थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होगी। हम जानते हैं सॉलिड्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं। इस तरह से पास पास में पार्टिकल्स इसमें जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये पार्टिकल गर्म हुआ, इसने अपनी हीट ट्रांसफ़र करी, इसने क्या करा, वाइब्रेशन करा। वाइब्रेशन से ये दूसरे को इसने पुश करा, दूसरे पार्टिकल को, ये भी वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट हुआ, इसने तीसरे को पुश करा, इसने फिर चौथे को। इस तरह से क्या हुआ, एक सॉलिड पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या हो रही है, हीट ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये क्या है, कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हमेशा हीट सॉलिड चीज़ में ही कंडक्शन मेथड यूज होता है। जैसे द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। मतलब कि हीट क्या हो रही है, हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया में ट्रांसफ़र हो रही है, किसके थ्रू, सॉलिड्स में। उसको क्या बोलेंगे हम, वो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन मेथड बोलेंगे। कंडक्शन मेथड में क्या होते हैं, टू टाइप्स के। एक तो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। टू टाइप्स के कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी वस्तु क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और दूसरा बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं, जिनके थ्रू क्या होती है, हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे हम चाय बनाते हैं, अगर हम किसी स्टील के फ्राई पैन पे चाय बना रहे हैं और अगर उसके पीछे का जो पकड़ने वाला हैंडल है और वो भी स्टील का है, तो अगर हम गर्म करें तो हम देखें क्या होगा, बर्तन के साथ साथ उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। यानी बर्तन की तली से वो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, हैंडल तक ट्रांसफ़र हो गई और वो गर्म हो जाता है। तो एक स्टील क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसके अपोजिट हम देखें, अगर हम एक लकड़ी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, अगर उसका आगे का पार्ट जल रहा है और उसका एंड पार्ट हम पकड़ें तो वो गर्म नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर हम इनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गया। जैसे यहाँ पर दिया गया है कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स। ये यहाँ पर क्या क्या दिया गया है,
ये स्केल दिया गया है, पेंसिल दी गई है, ये स्पून दिया गया है। तो जैसे ये स्पून है, ये स्टील का, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। पेंसिल क्या है, इंसुलेटर है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इससे इजीली हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। स्केल हो गया, ये भी क्या है, इंसुलेटर है। ओके, तो जिनके थ्रू हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। Like the material which allows heat to pass through them easily are conductors, conductor of heat. And इसके opposite, the material which do not allows heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic and wood. इनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन। फर्स्ट मोड क्या होता है हमारा, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड हमेशा सॉलिड्स में होगा और क्या होगा, हाई हीट, जहाँ पर हाई हीट होगी वो लो। ये तो एक हमारा हीट का हमें पता होना चाहिए कि हीट हमेशा हाई टू लो एरिया की तरफ ही जाती है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, सॉलिड यूज़ होता है, सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होगी। इसके जो सेकंड पार्ट है हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का, कन्वेक्शन मेथड। अब कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है, कंडक्शन मेथड में सॉलिड के थ्रू गई, कन्वेक्शन मेथड में क्या होगा, गैस और लिक्विड के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी। जैसे यहाँ पर कन्वेक्शन मेथड में दिखाया गया है, क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट जा रही है किसमें, ग्लास में क्या है, वाटर है। ओके, वाटर क्या हो रहा है, इसमें एक छोटा सा पीस इन्होंने कलर के लिए क्या डाल दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हीट यहाँ पर ये पानी गर्म हो रहा है, इससे क्या बन रही है, भाप बन रही है, और ये भाप क्या आ रही है, एयर में जा रही है। तो मतलब एक लिक्विड गर्म हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुई किस में, भाप में। तो इसमें क्या, कन्वेक्शन मेथड में क्या हुआ कि लिक्विड और गैस, दो पार्ट हैं, लिक्विड से और गैस से, दो तरीके से क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड और गैस। ओके, जो हमारा थर्ड मेथड है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, रेडिएशन मेथड जैसे हमारा हम देख लें कि सूरज में क्या होता है, सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी तक कैसे आती हैं, रेडिएशन मेथड के थ्रू आती हैं। इसमें कोई किसी भी मोड का कोई भी हमें वो नहीं चाहिए होता है, कोई भी सॉलिड पार्ट या लिक्विड पार्ट या कोई भी कुछ किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, प्लेन की या किसी भी, कोई इसके लिए सहारा कोई भी वो नहीं चाहिए होता है। ये क्या होती है, खुद ही रेडिएशन, मतलब खाली निर्वात में या वैक्यूम के थ्रू ये क्या करती है, ये रेडिएशन हम तक पहुंचती हैं। कन्वेक्शन, दिस इज़ आवर रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड का एक और एग्जांपल है, जैसे द पीपल living in coastal areas experience an interesting phenomenon during the day. The land gets heated faster than the water. The air over the land become hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज़ में लोग होते हैं वहाँ पर क्या देखते हैं वो कि दिन के समय में क्या होता है, समुद्र जो पानी होता है हमेशा बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, और जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है। ओके, तो क्या होता है दिन में कि ज़मीन से गर्म, जब ज़मीन गर्म होगी तो गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी और वो समुद्र की तरफ जाएगी, और समुद्र से क्या होगा, ठंडी हवा आएगी ज़मीन की तरफ। तो इसे क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। जब क्या ज़मीन से, समुद्र से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ आती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। तो इट इज़ ऑल्सो, ये क्या है हमारा कन्वेक्शन मेथड का ही एग्जाम्पल है। ओके, सेकंड हमारा
होता है कि लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होती है, जैसे इसके अपोजिट रात को क्या होता है, ज़मीन जल्दी से ठंडी हो जाती है और समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है। तो क्या होता है, ज़मीन से ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ जाती हैं और समुद्र से गर्म हवाएं ज़मीन की तरफ आती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर डे टाइम में क्या हो रहा है कि ये क्या हवा ज़मीन की तरफ आ रही है, इसी तरह रात में ज़मीन से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जा रही है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये है हमारा सी ब्रिज एंड दिस इज़ आवर लैंड ब्रिज। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is medium such as air in most part of the spaces between the earth and the sun. From the sun the heat comes to us by the another process known as radiation। जो मैंने आपको बताया है कि जैसे सन से जो क्या होता है, हम जो भी रेज आती हैं वो एयर्स में या वैक्यूम में ट्रैवल कर कर हम तक पहुंचती हैं, तो वो क्या है, हमारा रेडिएशन मेथड है। ओके, तो हमारे क्या हो गए, 3 तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो गए। पहला हो गया हमारा कंडक्शन मेथड, सेकंड कन्वेक्शन मेथड एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन मेथड। कंडक्शन मेथड में हमने समझा कि कंडक्शन मेथड में क्या होता है, सॉलिड के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे हमने देखा, एक रॉड को गर्म करा और उसमें क्या हुआ, आगे की टिप गर्म करी और पीछे तक हीट कैसे हुई, सॉलिड क्योंकि वो सॉलिड होती है रॉड या कोई भी सॉलिड चीज़ होगी, उससे जैसे हीट ट्रांसफ़र होगी और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, तो वो क्या होगा, कंडक्शन मेथड। सेकेंड में हमने देखा कि पानी को उबाला, तो इसमें हमने क्या 2 मीडियम्स चाहिए हमें, वाटर एंड सेकेंड वन इज़ वेपर या गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड कन्वेक्शन मेथड में हमें गैस और लिक्विड 2 मेथड से क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। थर्ड वन इज़ आवर रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में हमने क्या देखा कि सन से जैसे पृथ्वी पर जो सन रेज आती हैं या हीट आती है, वो कैसे आती है, रेडिएशन मेथड के थ्रू आती है। सो दीज आर आवर 3 मोड ऑफ heat transfer: convection, conduction and radiation. Thank you.